एलओपी यानी कि नेता प्रतिपक्ष महज संवैधानिक पद नहीं बल्कि ये करोड़ों भारतीयों की आवाज है। जी हाँ, ये बयान जो है वो राहुल गांधी की ओर से दिया गया है, जो कि इस वक्त नेता प्रतिपक्ष की भूमिका निभा रहे हैं। ऐसे में ये बड़ा बयान राहुल गांधी के द्वारा जो दिया गया है उसके कई सारे सियासी मायने निकाले जा रहे हैं। ऐसे में लोग ये सवाल पूछ रहे हैं कि जिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए कांग्रेस के कई सारे नेता कब्र खुदेगी जैसे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं या फिर नीच जैसे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, तो फिर आखिर उनके लिए क्या कहा जाएगा? क्योंकि राहुल गांधी यहां पर खुद को तो ये कह रहे हैं कि वो एक संवैधानिक पद नहीं है बल्कि करोड़ों भारतीयों की आवाज है। तो यहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए क्या ओहदा इस्तेमाल किया जाए? दरअसल आपको बता दें कि जिस तरीके से देखने को मिला था कि कल स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर राहुल गांधी ने भी लाल किले पर शिरकत की थी और इस दौरान उनकी पंक्ति में बैठने को लेकर के विवाद शुरू हो चुका है। दरअसल यहां पर कांग्रेस के कई सारे नेता ये आरोप लगा रहे हैं कि राहुल गांधी को वीवीआईपी सीट नहीं दी गई बल्कि उन्हें ओलंपियंस के बीच में बैठाया गया, वो भी तीसरी चौथी पंक्ति में, जहां पर एक नेता प्रतिपक्ष को बैठाना नहीं चाहिए। ये मोदी सरकार की मानसिकता को दिखाती है कि आखिर राहुल गांधी के लिए उनके विचार कैसे हैं। हालांकि रक्षा मंत्रालय की ओर से इसको लेकर के बयान जारी किया गया है, जहां पर उनका यह कहना है कि राहुल गांधी को सीट दी गई थी, उनके लिए बकायदा फर्स्ट रो में वीवीआईपी सीट रिजर्व की गई थी, लेकिन राहुल गांधी ने यह कहा कि वो अपनी मर्जी से वहीं पर बैठेंगे जहां पर ओलंपियंस बैठे हुए हैं। खैर, इस मामले को लेकर के बड़ा विवाद छिड़ चुका है। इस बीच आपको बता दें कि बीजेपी नेता जो है मुख्तार अब्बास नकवी, उन्होंने करारा जवाब देते हुए कहा कि राजनीतिक और सामंती अहंकार के सुरूर और गुरूर से कांग्रेस पार्टी को बाहर निकलना चाहिए। सुनिए मुख्तार अब्बास नकवी का ये बयान। देखो, ये रो पे रार और राजनीतिक अहंकार के सामंती सुरूर और गुरूर से इन्हें बाहर निकलना होगा। जब तक ये रो का रार और राजनीतिक अहंकार के सामंती सुरूर और गुरूर में चकनाचूर रहेंगे, तब तक इस तरह के ये तय करते रहेंगे कि हमें इस रो पे क्यों नहीं मिला, इस रो पे क्यों नहीं मिला। तो जरा सा जनता ने क्या नवाजा कि आके बैठे हो पहली सफ में, तो जरा सा इसका सम्मान करो और जहां पर भी जो व्यवस्था है उसका सम्मान करना चाहिए। उस पे जो है वो राजनीतिक अहंकार और सामंती अहंकार के सुरूर और गुरूर से बाहर निकले। दरअसल आपको बता दें कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी लोकसभा में विपक्ष की मुखर आवाज बनकर उभरे हैं। लोकसभा चुनाव के बाद नेता प्रतिपक्ष बनाए जाने के बाद राहुल गांधी ने सदन में केंद्र सरकार पर कई बार जमकर हमला बोला है। स्वतंत्रता दिवस पर राहुल गांधी ने सोशल मीडिया पर कहा कि लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष एक संवैधानिक पद नहीं बल्कि करोड़ों भारतीयों की आवाज है। उन्होंने अपने एक पोस्ट में बताया कि एलओपी बनने के बाद उन्होंने 9 राज्यों का दौरा किया और 9 बार संसद में भाषण भी दिया। दरअसल आपको बता दें कि ये जो आर्टिकल है वो टीवी9 भारतवर्ष की ओर से लिखा गया है, जो कि पत्रकार कुमार विक्रांत की ओर से लिखा गया है और जो कि बकायदा कांग्रेस का बीट कवर करते हुए नजर आते हैं। और जिस तरीके से उन्होंने ये आर्टिकल लिखा है उसमें उन्होंने बकायदा ये हेडलाइन दी है कि जो नेता प्रतिपक्ष का पद है वो एक संवैधानिक पद नहीं बल्कि ये करोड़ों भारतीयों की आवाज है। ये जो लाइन है वो सभी का ध्यान खींच रही है। दरअसल उन्होंने अपने इस आर्टिकल में ये मेंशन किया कि राहुल गांधी ने कहा है कि लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष सिर्फ एक संवैधानिक पद नहीं है बल्कि करोड़ों भारतीयों की आवाज भी है। विपक्ष के नेता के रूप में मैं अपनी पहली जिम्मेदारी मानता हूं कि देश के गरीबों, वंचितों और पीड़ितों की तकलीफें सुना जाए, उनकी समस्याओं को जानना और उनका समाधान निकालना भी जिम्मेदारी है। उन्होंने आगे कहा कि और फिर सड़क से लेकर के संसद तक उनकी आवाज उठाकर सरकार पर दबाव डालते हुए इसका निदान करना हमारा काम है। उन्होंने आगे कहा कि बीते 50 दिनों में मैंने समस्याओं से जूझ रहे देश के कई लोगों से और समुदायों से मुलाकात की है। हर किसी ने दिल खोलकर अपनी बातें रखी और पूरी गंभीरता से उनकी बातें सुनी भी गई। राहुल गांधी ने यह भी कहा कि हर समूह के मुद्दे सरकार के सामने रखे गए, उनका समाधान भी प्रस्तुत किया। साथ ही अपने साथी भारतीयों को यह भरोसा दिलाया कि वो जो भी हैं, उनकी जैसी भी मजबूरियां हैं, उनकी बातें सुनी जाएंगी, उन्हें व्यक्त करने का उचित प्लेटफॉर्म भी मिलेगा। उन्होंने कहा कि विपक्ष या सत्ता, जहां भी रहूंगा आपका हूं, आपका ही रहूंगा, निरंतर भारत और भारतीयों की आवाज बुलंद करता रहूंगा।
आपको बता दें इसी के साथ ही जिस तरीके से राहुल गांधी ने ये तमाम बातें की तो उसमें एक सिलसिला ये भी याद आता है कि कैसे जब कर्नाटका में कई सारे दलितों की मौत जहरीली शराब से हुई तो हालांकि वहां पर ना ही राहुल गांधी ने कोई पोस्ट किया और ना ही उनके परिवारों से मुलाकात के लिए वो मिलने पहुंचे। हालांकि कर्नाटका में बीजेपी की सरकार नहीं है, शायद इसलिए राहुल गांधी वहां पर नहीं पहुंच पाए होंगे क्योंकि वहां पर सिद्धरमैया की सरकार है जो कि कांग्रेस की ही सरकार है और शायद यही वजह रही होगी जिसकी वजह से राहुल गांधी ने वहां पर जहरीली शराब से जो लोगों की मौत हुई है इसको लेकर के आवाज नहीं उठाई, ऐसा भी लोगों का कहना सामने आ रहा है। इसके अलावा बात अगर हम राहुल गांधी के जो पूर्व जहां से वो सांसद रह चुके हैं वायनाड उसकी बात करें तो यहां पर भी देखने को मिलता है कि कैसे भयंकर लैंडस्लाइड होता है यहां पर और कई सारे लोगों की मृत्यु हो जाती है, कई सारे लोग लापता हो जाते हैं। ऐसे में सवाल यह उठता है कि जहां से राहुल गांधी सांसद चुने गए 2 बार, आखिर जब राहुल गांधी की जरूरत वहां के लोगों को पड़ी तो इस वक्त राहुल गांधी कहां हैं? तो ऐसे में खबर यह सामने आती है कि राहुल गांधी को ट्रैवल करना है और वहां पर चीजें सुचारू रूप से नहीं है जिसकी वजह से उनकी हवाई यात्रा ठीक से नहीं हो सकती, इसलिए राहुल गांधी वहां पर 3 दिन बाद पहुंचते हैं। लेकिन यहां पर देखने को मिलता है कि जो केंद्रीय मंत्री हैं बीजेपी की ओर से वो वहां पर ग्राउंड जीरो पर रहते हैं, लोगों की मदद करते हैं और बाकायदा जिन चीजों की आवश्यकता होती है वायनाड के लोगों को वो मुहैया कराते हैं। इसके अलावा राहुल गांधी से यह भी सवाल पूछा गया कि अभी हाल ही में जिस तरीके से कोलकाता में ट्रेनी डॉक्टर के साथ बर्बरता हुई, आखिर उसके खिलाफ आवाज उठाने में राहुल गांधी या प्रियंका गांधी वाड्रा को इतनी देरी क्यों हुई और अगर आवाज उठाई भी तो ममता बनर्जी से इस्तीफे की मांग क्यों नहीं की गई? क्योंकि जब उत्तर प्रदेश से ऐसी घटना सामने आती है तो फौरन ये कहा जाता है कि वहां पर जंगल राज है, सीएम योगी को इस्तीफा दे देना चाहिए। लेकिन जब ऐसी ही घटना या इससे भयंकर घटना कोलकाता में देखने को मिलती है तो वहां पर सिर्फ सिस्टम को दोषी ठहराया जाता है, हॉस्पिटल्स को दोषी ठहराया जाता है और यह कहा जाता है कि महिला आज भी सुरक्षित नहीं है। लेकिन उनसे सवाल नहीं पूछा जाता जिस स्टेट में खुद एक महिला मुख्यमंत्री है और महिला मुख्यमंत्री होने के बावजूद खुद एक महिला सुरक्षित नहीं है। तो ये तमाम चीजें हैं जिसको लेकर के राहुल गांधी से सवाल किया जा रहा है। हालांकि यहां पर राहुल गांधी ने दिखाने की कोशिश की कि कैसे वो मणिपुर हिंसा के दौरान वहां का दौरा करते हुए नजर आए, जातिगत जनगणना को लेकर के बात करते हुए नजर आए। लेकिन जब इसी जाति को लेकर के अनुराग ठाकुर ने सवाल कर दिया तो संसद में देखने को मिला कि किस कदर हंगामा बरप उठा। यहां पर राहुल गांधी ने यह कह दिया कि मुझे गाली दी गई, तो वहीं अखिलेश यादव ये कहते हैं कि आप ये सवाल कैसे पूछ सकते हैं, कैसे किसी की जाति पूछ सकते हैं। तो ये तमाम चीजें लगातार देखने को मिली और ऐसे में अब जब ये सिलसिला देखने को मिला कि कैसे स्वतंत्रता दिवस के मौके पर राहुल गांधी को जो सीट मिली या फिर जिस सीट पर वो बैठे इसको लेकर के नया घमासान शुरू हो चुका है और बाकायदा कांग्रेस के कई सारे लीडर्स हैं जो कि ये कह रहे हैं कि राहुल गांधी को भले ही मोदी सरकार सबसे पिछली सीट पर बैठा दे लेकिन राहुल गांधी को इससे फर्क नहीं पड़ता, बल्कि वो एक जननायक है और वो लोगों के दिल में बसते हैं। लेकिन जिस तरीके से रक्षा मंत्रालय का यहां पे बयान आया, उनका कहना है कि उनके लिए ऑलरेडी पहली जो रो है उसमें सीट रिजर्व की गई थी। इसके बावजूद राहुल गांधी ने खुद कहा कि मैं संसद में इन तमाम नेताओं और मंत्रियों के साथ बैठता हूं, आज मुझे आम लोगों के बीच बैठना है, इस देश के लोगों के बीच बैठना है और उन्होंने अपनी मर्जी से ही इस सीट को चुना और वो 5वीं पंक्ति में बैठे हैं। खैर इस चीज को लेकर के विवाद काफी ज्यादा बढ़ता हुआ नजर आ रहा है क्योंकि कांग्रेस के तमाम लीडर्स इसको लेकर के मोदी सरकार पर ही हमलावर नजर आ रहे हैं। लेकिन साफ तौर से रक्षा मंत्रालय ने भी अपना बयान जारी कर दिया है जहां पर इसे राहुल गांधी की मर्जी करार दी गई है। ऐसे में कहा यह भी जा रहा है कि राहुल गांधी चाहते तो आम जनता के बीच जा सकते थे लेकिन राहुल गांधी जानबूझ करके ओलंपियंस के बीच में जाकर के बैठे ताकि राहुल गांधी की ओर लोगों का ध्यान जाए और इसका एक बड़ा इशू बन सके ताकि कांग्रेस के लोग मोदी सरकार को घेर सके। फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर के आपकी क्या राय है हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।